नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कल विधानसभा सत्र हम लोगों ने देखा और जिस भाषा का उपयोग नेता प्रतिपक्ष ने किया है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ऐसी बात मैं कैमरे के सामने कहना भी उचित नहीं समझता हूँ। तेजस्वी जी की जितनी आयु नहीं है, उससे कहीं अधिक राजनीतिक अनुभव श्री नीतीश कुमार जी का है। और जैसे प्रश्न जी, देखिए, चुनाव समाप्त हो गया है, जनता ने जनादेश दे दिया है, तो विनम्रता पूर्वक जनादेश को स्वीकार करके आगे बढ़ना, ये उनको सीखना चाहिए। तेजस्वी जी के सामने दशकों की राजनीति पड़ी है। सार्वजनिक जीवन में सम्मान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जिस प्रकार से स्तर बार बार अपने संगठन का परिचय दे रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से इस पोस्टर के माध्यम से शायद ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई, बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी रही है, और बिहार में ही चाणक्य जैसे विद्वान जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता थे वो भी हुए हैं, वहां पे कम से कम लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक संस्थानों का ऐसा अपमान उचित नहीं है। मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के सीएम। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर हमला बोलते हुए कहा है कि भीड़ में अवांछित तत्व घुस आए हैं, जिनका संबंध खालिस्तानियों से भी हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। जो तीनों फार्म लॉज अभी आए थे, इसके दीर्घकालिक प्रभाव में आप देखेंगे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अंत्योदय, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जो किसान है वो लाभान्वित होगा। किसान को स्वायत्तता मिले, किसान मंडी के बियॉन्ड भी ट्रेडिंग कर सके, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, किसान के लिए एफपीओ बने, और जो बिचौलियों का जाल है उससे किसान मुक्त कैसे हो, इसकी चिंता में फार्म बिल लेके आया गया है। लेकिन जानबूझकर कुछ सामंती जमींदार किसान जो हैं वो कि इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए पूरा का पूरा जो आंदोलन का चरित्र है, पिछले बार भी जो हुआ था, ट्रैक्टर को आग लगा दी थी इन लोगों ने इंडिया गेट के सामने। तो जब भी कोई वाकई में भूमिपुत्र होगा, वो भूमि का अपमान नहीं करेगा और ट्रैक्टर का अपमान कतई नहीं करेगा। इसीलिए बिल्कुल इसके बावजूद कृषि मंत्री हों, रक्षा मंत्री, उन्होंने स्वागत किया है। अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, तो आप आइए, चर्चा करिए, और चर्चा के माध्यम से संविधान के 4 दायरे में रहकर ही कोई प्रकार का समाधान संभव है। हैदराबाद के बाद पीएम मोदी जो है वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने पुणे गए। देखिए, इसी को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं ये सुनिश्चित करने को तैयार है कि भाई मार्च के महीने से पहले या जितने जल्द से जल्द संभव हो हम देश के आम नागरिकों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाए, तो ये दिखता है कि ये एक्टिविज्म जो है उनका, ये जो लीडरशिप है, आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप स्वयं जाकर के ये सुनिश्चित कर रहे हैं और ये चिंता कर रहे हैं, तो काबिले तारीफ है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो शैली है काम करने का यही है, उनके केंद्र में पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, और बार बार उन्होंने अपने काम से स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, उसमें अनुच्छेद 370 को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग स्थानीय मुद्दों पर मतदान करने के लिए दिल पर नहीं, देखिए, ऐसा है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वहां पे धारा 370 की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा है। वो चाहे जम्मू कश्मीर के दलित हों, जम्मू कश्मीर के जनजाति समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की महिलाएं हों, कितना ज्यादा अपमान, अन्याय और अत्याचार इन वर्गों के साथ हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहां के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वहां की महिलाओं को यदि वो नॉन जेएनके रेजिडेंट से विवाह करती हैं तो उनके बच्चों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलेगा। सीबीआई वहां लागू नहीं है, सीआईसी वहां लागू नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां लागू नहीं है। तो ऐसे केंद्रीय संस्थानों से बच करके हम भ्रष्टाचार करते रहें, एक परिवार का शासन शाश्वत बना रहे, और वहां पे तानाशाही स्थापित करके हम वहां मक्खन मलाई खाते रहे और जम्मू कश्मीर का ना तो विकास करे, ना तो वहां के लोगों का विकास करे। जिस प्रकार वहां के जो नेता गुपकार गैंग या गुप्तचर गैंग कहिए सामने आए हैं, कभी कहते हैं चीन से सहायता ले लेंगे, पाकिस्तान से सहायता ले लेंगे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो आम जम्मू कश्मीर का नागरिक है वो ये सब देख रहा है। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, विकासवादी परियोजनाएं शुरू हुई और जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की महिलाएं इस निर्णय के साथ हैं।